नमस्कार, डिजिटल हरियाणा पर आपका स्वागत है। मेरा नाम मोहित गोयत है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है कि हरियाणा कांग्रेस के एक एमएलए बादली से विधायक और कुलदीप वत्स को जो जान से मारने की धमकी दी गई थी, उस मामले में झज्जर सीआईए ने जो है आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। रामचंद्र यादव नाम का जो बदमाश था, जिसने कुलदीप वत्स को जो टेलीफोन करके 11 मिनट तक जो है गालियां और जान से मारने की धमकी दी थी, उस आरोपी को झज्जर सीआईए ने गिरफ्तार कर लिया। अभी सूचना मिली है कि कल रात को जो है उसको गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल यही जानकारी जो है सामने आ रही है, लेकिन हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि जो है वो नहीं हो पा रही है। आपको बता दें, संत रामपाल महाराज के हरियाणा भर के अलग अलग इलाकों में लगातार सम्मान समारोह हो रहे थे। कहीं उनको जीवन रक्षक सम्मान तो कहीं किसान रक्षक सम्मान उनको दिया जा रहा था। इसी कड़ी में झज्जर जिले के गिरावड़ गांव में भी संत रामपाल महाराज को सम्मानित किया जा रहा था और कई एकड़ में एक बड़ा पंडाल लगाया गया था, जहां पर किसान संत रामपाल महाराज को सम्मानित कर रहे थे। और उसी मंच के ऊपर हरियाणा कांग्रेस के बादली से विधायक कुलदीप वत्स जो पहुंचे थे और उन्होंने संत रामपाल महाराज को जो है क्रेडिट दिया था कि उसने किसानों की मदद की और उनको अपना गुरु तक मान लिया था उन्होंने अपने बयान में। तो उसी बयान के बाद जो है रामचंद्र यादव नाम के एक व्यक्ति ने, जो अपने आप को कानपुर का बता रहा था, उसने जो है उनको फोन पर 11 मिनट तक लगातार गालियां और धमकी दी है। और एक ऑडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें रामचंद्र यादव जो है वो कानपुर से अपने आप को बता रहा था, वो विधायक जी को गालियां देकर जलील कर रहा था और जान से मारने की धमकी दी। यहां तक कह दिया था कि इन सारे विधायकों सांसदों को किसी छत के नीचे लाकर बम से उड़ा दिया जाए। ये शब्द तक जो है वो रामचंद्र यादव ने कुलदीप वत्स को कहे थे। उसके बाद से ही कुलदीप वत्स ने इसकी शिकायत जो है पुलिस को की थी और उनको सिक्योरिटी जो है वो दे दी गई थी। और उसके बाद से लगातार मामले को सर्विलांस पर रखकर जो है वो जांच की जा रही थी और उस आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके अनुसार कल रात को जो है झज्जर सीआईए ने उसको कानपुर से ही गिरफ्तार किया। रामचंद्र यादव उसका नाम बताया जा रहा है और कुलदीप वत्स ने भी इस मामले की जानकारी जो है वो मीडिया को दी थी। मीडिया के सामने आए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और एक बड़ा खुलासा जो है वो कुलदीप वत्स ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान का दिया था। उन्होंने कहा था कि हरियाणा भर के 1 दर्जन से ज्यादा विधायकों और नेताओं को रामचंद्र यादव धमकी दे चुका, जिसमें सत्तासीन पार्टी बीजेपी के विधायक भी शामिल हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो कई पूर्व विधायकों को भी रामचंद्र यादव के द्वारा धमकी दी गई थी। यह जानकारी कुलदीप वत्स ने ही मीडिया को दी थी, जिसमें अगर बीजेपी के विधायकों की बात करें तो हांसी से विधायक है बयाना, उनको जो है धमकी दी गई थी। ये एक बड़ी बात है कि सत्तासीन पार्टी के विधायक को भी एक कानपुर बेस्ड जो बदमाश है वो टेलीफोन करके धमकी देता है और वो अपनी शिकायत तक जो है वो नहीं देते हैं। ये बात भी सामने आई है। महम के पूर्व विधायक को धमकी दी गई है। इसके अलावा कई पॉलिटिकल आदमियों को जो है वो धमकी जो है वो दी गई थी। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हरियाणा भर में मामला किस स्तर पर जो है वो चल रहा है। और कुलदीप वत्स ने ये नाम जो है मीडिया के सामने सार्वजनिक किए थे कि 1 दर्जन से ज्यादा नाम जो है कुलदीप वत्स ने जो है वो दिए थे। इसके अलावा एमएलए रणधीर पनियार की बात करें तो उनको जो है रामचंद्र यादव ने धमकी दी थी टेलीफोन पर। अब पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करने के बाद उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा, पूछताछ की जाएगी। उसके बाद ही जो है इस मामले में अगला खुलासा जो है वो हो पाएगा। लेकिन ये बड़ी अपडेट जो है अभी अभी सामने आई थी कि कुलदीप वत्स को धमकी देने वाले रामचंद्र यादव को जो है वो कानपुर से गिरफ्तार कर लिया। और जानकारी ये भी सामने आ रही है कि सूत्र ये बता रहे हैं कि जो रामचंद्र यादव है वो ऑटो रिक्शा चलाते हैं और संत रामपाल का अपने आप को भगत बताते हैं। ये जानकारी जो है वो सामने आ रही है और किसी बात से आहत और उन्होंने धमकी दी है, ये जो अभी तक सामने आ रही है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि जो है नहीं हो पाई है और हम भी इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन सूत्रों के अनुसार ये जानकारी सामने आ रही है। इस घटना के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। शुक्रिया।